दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 प्रमुख यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य समाज को धर्म, सत्य, समानता और मानवता का संदेश देना था। दोस्तों, आज हम गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासी की बात करेंगे। गुरु जी की तीसरी उदासी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें उन्होंने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों मक्का, मदीना और फारस जैसे स्थानों की यात्रा की। इस उदासी में उन्होंने न केवल हिंदू धर्म बल्कि इस्लाम और अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी अपनी शिक्षाओं से प्रेरित किया। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासी 1518 ई के आसपास मानी जाती है। ये यात्रा दक्षिण से लौटने के बाद शुरू हुई। इस यात्रा में उनके साथ हमेशा की तरह उनके शिष्य भाई मर्दाना भी थे। भाई मर्दाना एक मुस्लिम परिवार से थे और उनके साथ रहकर गुरु नानक ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच एकता और समानता का संदेश फैलाया। गुरु नानक देव जी ने अपनी तीसरी उदासी के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, ईरान और अरब, मक्का और मदीना की यात्रा की। इन क्षेत्रों में उन्होंने विभिन्न समुदायों और धर्मों के लोगों से मुलाकात की और उन्हें सच्चाई, ईश्वर की एकता और मानवता का महत्व समझाया। सिंध और बलूचिस्तान की यात्रा। दोस्तों, तीसरी उदासी की शुरुआत में गुरु नानक देव जी सिंध और बलूचिस्तान गए। वहां उन्होंने लोगों को जात पात और धर्म के आधार पर भेदभाव छोड़ने का उपदेश दिया। सिंध में उन्होंने ये संदेश दिया कि ईश्वर हर किसी के भीतर है और उसे मंदिरों या मस्जिदों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बलूचिस्तान में भी उन्होंने समानता और भाईचारे का संदेश दिया। मक्का, मदीना की यात्रा। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी मक्का और मदीना यात्रा है। ये यात्रा उनके संदेश को इस्लामी समुदाय तक पहुंचाने का प्रतीक है। मक्का में प्रवेश करते समय गुरु नानक और उनके शिष्य भाई मर्दाना ने एक ऐसी घटना का सामना किया जिसने उनकी शिक्षाओं को और अधिक व्यापक बना दिया। मक्का पहुंचने पर गुरु नानक देव जी एक स्थान पर आराम करने के लिए बैठ गए। उनकी उपस्थिति देखकर एक व्यक्ति ने उन्हें टोकते हुए कहा कि उनके पैर काबा की दिशा में हैं, जो इस्लाम में पवित्र माना जाता है। इस पर गुरु नानक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां भगवान न हो। जब उस व्यक्ति ने उनके पैर घुमाने की कोशिश की तो उसने देखा कि काबा हर दिशा में घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये घटना ये दर्शाती है कि ईश्वर हर जगह है और किसी एक दिशा या स्थान तक सीमित नहीं है। मदीना में गुरु नानक ने मुसलमानों को यह समझाया कि सच्चा मुस्लिम वही है जो इंसानियत के साथ रहता है, झूठ और कपट से दूर रहता है और अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करता है। उन्होंने कुरान के कुछ संदेशों की व्याख्या की और बताया कि हर धर्म का मूल संदेश प्रेम और दया है। फारस, ईरान की यात्रा। मक्का और मदीना से आगे गुरु नानक देव जी ने फारस, वर्तमान ईरान की यात्रा की। यहाँ उन्होंने सूफी संतों और विद्वानों से संवाद किया। सूफी संतों के साथ उनकी चर्चा गहरी आध्यात्मिकता और एकता पर केंद्रित थी। उन्होंने बताया कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर से जुड़ना और मानवता की सेवा करना। फारस में उन्होंने ये भी देखा कि समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने इस भेदभाव का विरोध किया और बताया कि महिलाएं सृष्टि का आधार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्त्रियों के बिना संसार का अस्तित्व असंभव है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया की यात्रा। फारस से आगे गुरु नानक देव जी ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। वहां उन्होंने धार्मिक कट्टरता और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने ये संदेश दिया कि ईश्वर की आराधना केवल पूजा और प्रार्थना से नहीं होती, बल्कि सच्चे कर्म और दूसरों की सेवा से होती है। अफगानिस्तान में उन्होंने कई स्थानों पर रुककर अपने उपदेश दिए। उनकी शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली थीं कि कई लोग उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने ये भी सिखाया कि सभी धर्मों के लोग समान हैं और हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तीसरी उदासी का संदेश। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासी केवल यात्राओं तक सीमित नहीं थी, यह एक गहरा संदेश थी जो उन्होंने पूरी मानवता को दिया। इस उदासी का मुख्य उद्देश्य धर्म और जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना और एकता और प्रेम को बढ़ावा देना था। उन्होंने अपने उपदेशों में बार बार कहा कि हर इंसान समान है और ईश्वर हर किसी के भीतर है। उन्होंने ये भी सिखाया कि हमें बाहरी धार्मिक रीति रिवाजों की बजाय सच्चे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने यह भी बताया कि धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, न कि उन्हें बांटना। उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जो समानता, प्रेम और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित हो। निष्कर्ष। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासी उनकी दूरदर्शिता, सहनशीलता और मानवता के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपने संदेशों को फैलाने का प्रयास किया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। उनकी यह यात्रा ये साबित करती है कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता की सेवा करे, प्रेम और करुणा का प्रचार करे और सभी को समान दृष्टि से देखे। गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी उदासियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं और एक बेहतर समाज का निर्माण करें।